हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं कहानी का अगला पार्ट लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे ही रानी एक राजा का ये जो सुनती हैं कि राजा ने ऐसा बोला कि उनको राज्य से बाहर निकलना चाहते हैं, तो रानी को अपना दिन याद आ जाता है और राजा से हाथ जोड़ते हुए बोलती हैं कि आप इनके साथ ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ राज्य से बाहर रह के और कितना कष्ट होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो कष्ट मुझे हुआ किसी और को भी हो। तो राजा अपने भाभी से बोलते हैं कि देखिए कितनी महान है, इतना के बावजूद भी वो आप नहीं चाहती हैं कि आपके साथ ऐसा हो। तो उनकी भाभी रोने लगती हैं, बोलती है मुझे माफ़ कर दो। तो राजा बोलते हैं देखिए, मैं आपको माफ़ तो नहीं कर सकता और ना ही इस राज्य में रख सकता हूँ। राजमहल में तो आपको मैं रख नहीं सकता, क्योंकि आपसे मेरा विश्वास ख़त्म हो गया है और मेरे बड़े भैया इस दुनिया में अब है नहीं। और जो आपका बेटा है वो मेरा भी बेटा है और उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो राजमहल में ही रहेगा, उसको सब सुख सुविधा मिलेगा, उसका जो हक है उसको मिलेगा। लेकिन आप, राजमहल से दूर मैं आपके लिए एक छोटा सा घर बनवाऊंगा, कोठी बनवाऊंगा, आप उसी में रहेंगी। आपके लिए रहने और सुख सुविधा के लिए और खाना पानी के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत होगा आप हमसे आराम से कह सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई कमी नहीं रहेगा, आप वहीं पे रहेंगी। लेकिन हाँ, आप राज्य महल में वापस नहीं आएंगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है और इस निर्णय के बीच में कोई नहीं आएगा। तो रानी राजा की भाभी कुछ नहीं बोलती हैं, चुप हो जाती हैं। सोचती हैं कि अब मेरा यही दिन है, जो मैं गलती की हूँ उसका सज़ा तो भुगतना ही पड़ेगा। और राजा अरुण और बरूर और किरणमाला के साथ और रानी के साथ अच्छे से राजमहल में रहने लगते हैं, अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। रानी बोलती हैं कि छोड़िए जाने दीजिए, आप हम सबसे माफ़ी मत मांगिए। आपकी भी क्या गलती है, आपको भी इतना समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि आप दुनिया के सबका न्याय करते हैं, लेकिन आप अपने बीबी बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाए थे। राजा कहते हैं मुझे शर्मिंदा मत करो। किरणमाला बोलती है कि कोई बात नहीं पापा, आप हम लोग को जो मम्मी पापा जो हम लोग को जो पाले थे ना, वो लोग भी बहुत प्यार दिए, बहुत प्यार दिए हम लोग को। तो अगर तोता ने नहीं बताया होता तो हम लोग जान ही नहीं पाते कि आप लोग मेरे अपने पंडित जी और पंडिताइन जो थे मेरे अपने मम्मी पापा नहीं थे। हम लोग को कभी इस चीज़ का आभास नहीं हुआ। तो राजा बोलते हैं कि इसके लिए मुझे क्षमा कर दो बच्चों, कि तुम लोग इतने दूर रहे, हम तुम लोग के विषय में कोई न्याय नहीं कर पाए थे, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। किरणमणि बोलती है फिर से अब माफ़ी मत मांगिए पापा, जो बीत गया वो बीत गया। अब से हम लोग अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, अच्छे से रहेंगे। सब लोग हंसने लगते हैं। तो मेरी कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।